हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका डिप्लोमेट। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार हम देखने वाले हैं हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस। दोस्तों, ये फ्रेज आपने कई दफ़ा सुना होगा। इसका मतलब क्या है, आइए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं। शायद ये एक छोटी सी क्लिप आपको समझने में आपको हेल्प कर दे। जितनी बातें मैंने की तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, ना कोई मैं पामिस हूं। मैं था तो कार्टूनिस्ट और मैं कुछ बन गया। फिर भी मैं एक कॉशनिंग जब भी देता हूं, वो होते हैं बात ये हो रही है। I said that in 1980 that Indira Ji will be killed, and she was killed in 84. I said that this boy, that is Rajiv Gandhi, will be killed by Tamilian tiger, and he was killed by a Tamilian tiger. Why? Because I am a cartoonist, I can read news in a different way. ये लाइनों के दरमियान क्या लिखी गई है बात, सत्य, वो मैं देखता हूं। आप तो अखबार पढ़ते हैं और मैं तो लाइनों के बीच में क्या लिखा है वो पढ़ता हूं, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। अभी अभी आपने जिनको सुना उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी। मुंबई और महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़े नेता रहे और वहाँ की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। कितनी सरलता से उन्होंने इस कला के बारे में समझाया। दोस्तों, अगर और गहराई से अगर हम इसको समझना चाहें तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए, इट्स जस्ट लाइक कनेक्टिंग अ डॉट्स। दोस्तों, क्या आपको ये फोटोग्राफ्स याद है? लगभग हम में से हर किसी ने अपने बचपन में यूं ही कुछ डॉट्स को कनेक्ट करते हुए खूबसूरत पिक्चर्स बनाए थे। दोस्तों, ठीक वैसे ही आपको भी एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के सहारे एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करना है। वो पिक्चर क्रिएट करने के बाद आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे और आगे क्या होगा वो भी फोरसाइट कर सकोगे। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था रिगार्डिंग डिकोडिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, ये उसी से जुड़ा हुआ है। मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होता है, दैट इज ब्लैक एंड वाइट, राइट। देखिए दोस्तों, मीडियम टू सीनियर लेवल के मैनेजमेंट में मोस्टली जो कॉरपोरेट लाइफ के जो दावपेच होते हैं वो इसी के थ्रू खेले जाते हैं। ऐसे में अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, हो सकता है आप अपना स्टैंड सही से ना ले पाए और सामने वाले को एक सही जवाब ना दे सके। दोस्तों, सुनने में ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इट्स एन आर्ट। उसका मतलब है इस चीज़ को सीख करके इस पे मास्टरी की जा सकती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो हम में से मेजॉरिटी लोग स्मॉल स्केल पे तो इस चीज़ को यूज़ करते ही हैं। ऑफिस में बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस आर्ट को समझकर सीनियर लेवल पे उसको अप्लाई करते हैं। दोस्तों, रूटीन लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप 100% समझ जाएंगे। दोस्तों, कई दफ़ा आपने ऐसे डायलॉग सुने होंगे, देख यार, भाई ने रिजाइन मार दिया, अब वो काम नहीं कर रहा और आगे कौन बंदा आएगा वो भी अपने को मालूम नहीं, राइट। सेकंड एग्जांपल, अरे यार, अपनी कंपनी का तो नई कंपनी के साथ मर्जर हो गया है, अब पता नहीं एचआर पॉलिसीज वही की वही रहेंगी या चेंज होंगी। दोस्तों, दोनों ही एग्जांपल्स में आपने एक चीज गौर की होगी, हम सिचुएशन को समझ भी रहे हैं और आगे क्या होगा उसके बारे में भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यहां पर विजन डेवलप करने की बात हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई बड़ा नेता 5 या 10 मिनट का भी अगर कोई भाषण देता है, न्यूज चैनल वाले एक एक घंटे का प्रोग्राम बना देते हैं। 5 से 7 लोग बैठ करके सिर्फ ये डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कहा क्या गया है, किनके लिए क्या संदेश है। देखिए दोस्तों, ये और कुछ नहीं बट रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। दोस्तों, कॉर्पोरेट दुनियादारी भी कुछ ऐसे ही चलती है।
किसी भी सिचुएशन में किसी इंडिविजुअल के साथ, टीम या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अगर आपको ये एनालाइज करना है, अगर आपको ये फोरसाइट करना है, तो बहुत ज़रूरी बन जाता है दोस्तों कि आप आदमी पढ़ना सीख लें। अब आदमी पढ़ना क्या होता है, आइए देखते हैं, एक छोटी सी क्लिप है। फौज का मतलब होता है अनुशासन। तुम्हारा कोई बड़ा अफसर तुम्हें कोई भी आदेश दे उसे पूरा करना होता है। तुम्हें जो भी आदेश मिले उसे पूरा करोगे। साहब, हमें तो चौथी कक्षा फेल है। अभी हम तो किताब कम, आदमी ज़्यादा पढ़े हैं। अब आप जैसा अफसर आदेश देगा, जान लगा देंगे साहब। पर साहब, जो बटालियन में कछु ऑफिसर सिर्फ नाम के ही हैं, किसी काम के नहीं है, बेकार। अब बे आदेश देंगे तो कछु सोचना पड़ेगा साहब। दोस्तों, ये क्लिप थी पान सिंह तोमर नामक हिंदी फिल्म से। दोस्तों, इसमें आपने देखा कितनी आसानी से एक सिपाही जो कम पढ़ा लिखा है अपने सीनियर ऑफिसर के पूछने पर बहुत ही साफ और सरल मन से ये बता देता है कि उसने किताबें तो बहुत ही कम पढ़ी है लेकिन आदमी ज़्यादा पढ़े हैं। दोस्तों, खैर ये तो फिल्म थी। अगर हकीकत में अगर आप ऐसा करोगे, रियल लाइफ में करोगे, तो हो सकता है शायद परिणाम बहुत बुरे हो। देखिए, आदमी पढ़ना मतलब आदमी की नीयत समझना, आदमी कैसा है काम के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी जबान के लिए, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, राइट। दोस्तों, हम ये कभी डिनाई नहीं कर सकते कि अल्टीमेटली वी आर डीलिंग विथ पीपल, राइट। अब कौन क्या सोच रहा है, किस बैकग्राउंड का है, उनका लाइन ऑफ थॉट क्या है, किन लोगों का उन पर क्या इन्फ्लुएंस है, नोबडी नोज। दोस्तों, कॉरपोरेट दुनिया में भी जो राजनीतिक इक्वेशंस होते हैं, जो पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं, उसको समझने के लिए या फिर यूं कहिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर पहले बाला साहब ठाकरे जी ने जो जिक्र किया था वो याद है ना। कब कौन कैसे राजनीतिक दांवपेच खेलेगा उसका सटीक अनुमान लगाने की क्षमता उन्होंने डेवलप कर ली थी। ठीक वैसे ही हम भी अपनी टीम में, मैनेजमेंट में या एक्सटर्नल क्लाइंट्स के साथ कब कौन कैसे दांवपेच खेलेगा उसके इक्वेशंस आप खुद सेट कर सकते हो और यहीं पे आप अपना जजमेंट बना सकते हो कि आगे करंट सिनेरियो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा और आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, दिस इज समथिंग एल्स। करंट सिनेरियो और सर्कमस्टेंसेस का गठजोड़, उसका इक्वेशन, उसका क्या रिजल्टेंट आएगा, उसकी वर्किंग की बात चल रही है। दोस्तों, इससे आपको सही फोरसाइट डेवलप करने के लिए मदद मिलेगी और यहीं पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी विथ एप्लीकेशन ऑफ डिप्लोमेसी। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम आने वाले वीडियोस में इसको अलग से ज़रूर कैप्चर करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाइंग द थिन लाइन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। टिल देन, आपका डिप्लोमेट इज ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।